Saad Malik, lecturer, Department of Political Science, Dr. Shoaib Parvez, associate professor, faculty members, participants, ladies and gentlemen. मैं तकरीर तो कुछ और सोच के आया था कि मुझे कहा गया था कि बात करें पोस्ट 2000 पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस। तो मैंने तो एक टाइमलाइन बनाई हुई थी, अब लेकिन इतने इश्यूज और रेज हो गए हैं, and I've raised most of them in my own book. नहीं, अब इश्यूज इतने रेज हो गए हैं कि ज्यादातर तो मुझे क्वेश्चन आंसर, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, मर्डर ऑफ हिस्ट्री जो है सारी दुनिया करती है। अमेरिकनों ने किया, सोवियत यूनियन ने किया था, और वो कई लोग ये समझते इट्स अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, बट इट्स ट्रू ओनली अप टू अ पॉइंट। When you cross the limits, we have murdered history. Both Pakistan and India. मैंने तो अपनी किताब में उनको बाकायदा बताया कि 9 में क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। झूठ का पलंदा कुछ भी नहीं है। किसी ने फैज अहमद फैज उनके थे ग्रैंडसन ने कहा, नाना मेरा इम्तिहान हो रहा है, तो किताब में तो ये लिखा, तो वो पाकिस्तान स्टडीज थी, तो उनका बेटा सब गलत है, लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिले। तो अब प्रॉब्लम तो ये हो गया है कि झूठ पे आपका करियर प्रमोट होता है, नहीं तो नहीं होता। मेरी मुसीबत ये थी, इवन एज फॉरेन मिनिस्टर आई ट्राइड नेवर टू लाई इवन टू द इंडियंस, बिकॉज द मोमेंट यू लाई यू डिस्ट्रॉय योर क्रेडिबिलिटी. Your word doesn't count a jot. Nobody gives really a thought to what you're saying. This is the reason when my book was published, I sent advanced copies. India की तरफ से मनमोहन सिंह and the leader of the opposition L.K. Advani and यहाँ से मुशर्रफ साहब, इनको एडवांस कॉपीज के बाद आए थे, क्योंकि अगर वो झूठ या गलत लिखा होता तो उस पर ना आते। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इतराज किया था, लेटर मुझे लिखा था, उनका आपकी किताब पढ़ी है, सब ठीक है, लेकिन दो चीजों से मुझे शदीद इख्तलाफ है। एक जो मैंने कारगिल पे कुछ लिखा था, और एक मेरा उनसे कुछ और मसला था यूनिफॉर्म इशू पे। मैं अब आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो उन्होंने उस पर कुछ बात की, लेकिन हमें कहा गया था कि ये बात हम करें पोस्ट 2000 इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको रन थ्रू करूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कुछ होगा तो एड्रेस कर लूंगा। आपने भी सवाल पूछा है, आपका सवाल ये जो था वो बेस्ट इज दैट यू रिपीट आफ्टर दिस, अदरवाइज विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड एंड गो अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज पोस्ट 2000 इंडिया। तो पहले बताना पड़ेगा ना पोस्ट 2000 इंडिया हुआ क्या। अगर पता ही नहीं कि हुआ क्या है तो उसके ऊपर डिस्कशन आप क्या करेंगे। बाकी आई विल एड्रेस व्हाट यू आर सेइंग कि जी वो फेल हुआ है नहीं हुआ, I'll give me वो आगरा में क्या हुआ। You can repeat your questions at that time. If I start responding now, I'll get totally distracted. So that's why I don't wish to do that. अच्छा जी, as far as post 2000 is concerned, it's really the time when my tenure begins. It's post 2000. Prior to 2000, Mr. Abdul Sattar, former foreign secretary, was actually the foreign minister. Post 2000 I started, and this is why my book is regarded as some sort of an authority on that period, because it's aankho dekha hal. I'm not a philosopher, nor am I an academic like Professor Saab, but I learned it on the job. So what I've stated is, I'm only going to state कि जी हुआ क्या है। 4 point आपने already जिक्र कर लिया। Actually it's not 4, I'll come to that. It's 11 or 12. Unfortunately, it's called 4 because President Musharraf once referred in an interview to it as 4 points. And then Manmohan Singh repeated it because they wanted to simplify. It's much easier to sell 4 points than to sell 12 points. So it became 4 points. And actually, 4 points would mean nothing unless there was underpinning to it. तो मैं उसको reference आपको दे दूंगा. So now
I'll quickly run through, but India ने ये कहा हुआ है, because we are dealing with Kashmir. Prime Minister of India ने कहा, Kashmir is resolved. 2000 अभी कोई 1-2 साल पहले का है। अमित शाह साहब ने कहा, there's nothing to talk to Pakistan. मेरा प्रॉब्लम ये है कि I think like what the professor said, but I am former foreign minister and I have learned to defend the national interest of Pakistan. As defined, I didn't create it, but there it is. If I do not defend it, there'll be nobody left to defend. I cannot philosophize. So I have a different problem. I have to be truthful, but I have to at the same time deal with ground reality. कश्मीर में क्यों हुआ, 1965 में कश्मीरी क्यों नहीं निकले, जिब्राल्टर फेलियर था या नहीं, भुट्टो साहब ने क्या कहा यूब खान को, एक लंबी कहानी। वो तो probably I tend to agree with what he said, लेकिन as foreign minister I have to defend Pakistan's interest. I can't be singing other tunes and support what is the Indian narrative. Truth is always in the middle. तो मैंने कहा ये जो नैरेटिव बिल्डिंग में झूठ तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन झूठ एक हद तक ये होता है कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए करें। हमने इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि हम उसके प्रिजनर खुद हो गए। नेशन बिल्डिंग नहीं की, हमने अपने आप को उसका गुलाम बना लिया कि हम स्ट्रेट सोच ही नहीं सकते। तो बट फर्स्ट स्ट्रेट लाइन 2000 की मैं आऊंगा, तो उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जी अमित शाह ने यहां तक कहा कि इंडियन होम मिनिस्टर कि हम तो चाइना से भी अक्साई चीन लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर तो है ही हमारा, तो पाकिस्तान से हम बात क्या करें? देयर इज नथिंग टू टॉक। आई स्टेटेड दिस बिकॉज दिस इज देयर पोजीशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू डील विद। मेरा जवाब ये था कश्मीर इज अलाइव टुडे not because of our brilliant diplomatic efforts. Foreign Office has been very consistent. It's produced some outstanding diplomats. And furthermore, we have a very strong army. We are the only nuclear power in the world. Unfortunately, morality पे दुनिया नहीं चलती। So अगर morality का मसला हो तो इसराइल जो आज हो रहा है गजा में वो ना होता। This is the fact that we have an army and that we are a nuclear power. People do pay attention to us, regardless of what our social media says inside the country. तो अब इंडिया ने तो हर चीज ट्राई की, G20 की मीटिंग की ये कहने के लिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया का स्टैंड क्या है। ये दिस इज लेटेस्ट, उन्होंने कोशिश की इसको इंटरनेशनलाइज खत्म करने की, G20 की मीटिंग भी कर ली on tourism in Jammu and Kashmir and Srinagar, and they were quite horrified that quite a few countries, China they expected, Turkey, Saudi Arabia, Egypt and Oman. Now, Oman is very close to India. I know that when I was foreign minister, and they are totally secular in their approach. Egypt is totally secular, but it did not attend. So the Indians couldn't understand why the Egyptians didn't understand. In other words, regardless of what the social media says, Pakistan foreign policy still has enough clout that we were able to tell quite a few countries to abstain, and we have no economic power today. कभी हम कोई सऊदी अरेबिया तो नहीं है कि हम इजिप्ट को, तो कतर इनको तुर्की को भी कर्जे दे देते हैं। तो वी डिड मैनेज समथिंग देयर। अब सवाल यह है कि जो 4 पॉइंट्स का इन्होंने जिक्र किया और उसको हम ट्रेस कर रहे हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे कि पोस्ट 2000 क्या हुआ है। जो कुछ भी मैंने किताब में कहा है नकली, तो लंबा एस के लंबा, the Indian back channel negotiator and former diplomat and ambassador to Pakistan and many other countries, has in his book published in 2019, उस किताब का नाम भी मुझे भी याद आ जाएगा, I think it's In Pursuit of Peace. So what he said is, he's said exactly what I have said, but he said it about 6 or 7 years later. So as I said, if you are truthful, the big advantage is that they still talk about 4 points. And when I come to that, is it still relevant? I will answer that. अब आ जाता है कि what was 4 points? ये बड़ा important है। तो 4 points out of the blue नहीं आए. But I'm not going to spend too much time on that because I'll get distracted from the main thrust, which is a timeline.
इसके जो मेन पॉइंट्स थे, एक तो सेल्फ गवर्नेंस था, मैक्सिमम सेल्फ गवर्नेंस ऑन बोथ साइड्स, एंड इट वाज नॉट क्या हम जो हम वो तो हमारे सेल्फ गवर्नेंस मानते ही नहीं थे, फ्रैंकली बीइंग ऑनेस्ट, हमारे अपने कश्मीरी नहीं मानते, वो कहते हैं हमारे पास कोई सेल्फ गवर्नेंस नहीं है। अभी किताब लिखी है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी किताब आ रही है, मुझे उन्होंने रिव्यू के लिए कहा था, तो मैंने कहा जी मैं तो एक हद तक ये एग्री कर सकता हूँ, आई sympathize with your sentiments as a Kashmiri, but I was also been foreign minister of Pakistan, तो वो तो बिल्कुल उनका जो है स्टैंड एज अ कश्मीरी बॉर्न, वो समझते हैं कि दोनों इंडिया पाकिस्तान ने उनसे ज्यादती की, उनका तो ये, दिस इज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लाम ऑफ द आजाद जम्मू कश्मीर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, और उनके काफी वैलिड पॉइंट्स हैं उसको, ऑल्दो आई एम नॉट टचिंग इट नाउ, दैट्स व्हाई आई हेल्ड लॉन्ग, कि हमें ये नहीं करना चाहिए जो हमने किया है कि उनको फ्रीज कर दिया है विदाउट एनी अटॉल, अब एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हुकूमत करता है उन पे, सो व्हाट वी हैव टू डू इज रियली कि बजाय कि जिस दिन प्लेबिसाइड होगा उस दिन इनको हम वोट यूज कर लेंगे, तो जिस दिन होगा देखा जाएगा, आई थिंक वी शुड गिव देम बेसिक राइट्स, और जब और बहुत बल्तिस्तान तो मांग ही रहा है कि उनको राइट्स दिए जाए, तो दे शुड बी गिवन द सेम स्टेटस एज प्रोविंशियल सब जो भी उनके प्रोविंसेस के हमारे हैं, एंड वी कैन से पेंडिंग द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू मीट लीग, तो उनको बड़े सख्त गिले हैं जो कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमें गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वहां वाले कश्मीरी अनहैप्पी है, हमारे कश्मीरी भी अनहैप्पी, लेट्स एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट, it may come as a shock to some of you. So I was very careful in my response, but I do appreciate their sentiments. उसके बाद जो मेन चीज हुई 2007 में, 5 में तो हमने किया, और मैं जवाब आपको दूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं टाइम लाइन में जा रहा हूं, हमने कहा 2000 के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी जो चीज हुई 2008 में मुंबई अटैक्स, मुंबई अटैक्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द पीस प्रोसेस, तो वी कैन प्रिटेंड कि हम इन्वॉल्व नहीं थे या थे, मुझे क्या पता, आई डोंट नो, एटलीस्ट लश्कर तैयबा वाले बंदे तो पकड़े गए थे। अब 160 people died, 293 were injured, and about 15 to 16 nationalities, because they targeted one or two 5-star hotels जिसमें फॉरेनर्स ठहरते हैं। इतनी पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी होगी कि आपको अंदाजा ही नहीं है। That destroyed the Kashmir case. जो हम कह रहे थे ना जी ये टेररिज्म नहीं तो फलां है तो फलां, और जो इंडिया कह रहा था, हालांकि अमेरिका needed us at that time, so America did not go all out on a war front with as against Pakistan. Their own citizens were killed, I think 11. तो उसमें हम पे वो नजला नहीं गिरा जो गिर सकता था, लेकिन दुनिया में हम जरूर आइसोलेट हो और हमारे बारे में मशहूर हो कि हम झूठ बोलते हैं। दैट जो उस एविडेंस आई, फिर वो जो एक अमेरिकन पकड़ा गया, उसने आके एविडेंस दी, उसको अमेरिकनों ने छुपा लिया, इंडियंस को गिला था, उसको एविडेंस नहीं देने दी, लेकिन द फैक्ट इज दैट डिड इमेंस डैमेज टू पाकिस्तान्स डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। उसके बाद ये बड़ी हैरानी की बात है, आई एम ट्रेसिंग यू, टेकिंग यू डाउन, कि क्या हुआ कि 2009 में I was quite surprised myself. I was not foreign minister. I must give credit to Manmohan Singh. That in Sharm el Sheikh, despite Bombay attacks, a meeting did take place with Prime Minister Gilani, and in that they agreed to carry forward with the process. And for the first time, बलूचिस्तान का वर्ड इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने कंप्लेन किया कि आपके लोग बलूचिस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने तो लिख दिया वहां, उनकी इतनी गत बनी कि कांग्रेस पार्टी भी मनमोहन सिंह का साथ छोड़ गई। अच्छा, 2009 के बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, प्राइम मिनिस्टर को 2014 में बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उनकी इनॉग्रेशन पे, वो लंबी बहस है, जाना चाहिए था नहीं, यहां भी बड़ी बहस हुई। I'm just giving you a timeline so you have some idea how things have progressed. 2014, cancellation of foreign secretary level talks, major development under Modi. मैं जाया करता था, used to meet Hurriyat leaders as did everybody else. मोदी ने
हमारे हाई कमिश्नर ने क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे टॉक्स के लिए, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी लेवल में, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे थे, तो हाई कमिश्नर ने बुलाया हुर्रियत के लीडर्स को. मोदी ने टॉक्स कैंसिल कर दी. दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम. He said, no more. You will not be allowed to meet Hurriyat leaders. You come, you want to talk to the government of India. So वो बड़ी एक major development थी. When Modi came, he had the foreign secretary level talks cancelled because our High Commissioner had met Kashmiri Hurriyat conference leaders in routine. Next important development, UFA conference. UFA क्या चीज थी? In Shanghai Cooperation Organization, there was a meeting in UFA. I'm just taking you through efforts जो 2000 के बाद हुई हैं. UFA में ये हुआ था कि it was in some ways progress because they did agree to resume dialogue, but I think it was an unnecessary disaster because whereas something good had happened, in the joint statement the word Kashmir was not mentioned, but the word terrorism was. So although a lot of good had come, in fact it came to nothing, and the government was put on the defensive, Nawaz Sharif government. फिर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई दिसंबर को उसी साल में 2015 में the Heart of Asia conference to Sushma Swaraj. In other words, what I'm trying to tell you is Indians are as much interested as Pakistanis, regardless of what they're saying. And Sushma Swaraj was foreign minister of Modi. She came to Islamabad and they decided to resume the dialogue. The only thing they did was कि हम लोग जो बात कर रहे थे उसका फॉर्मेट का नाम था कॉम्पोजिट डायलॉग, जो अगर आपने पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे ही पता होगा और मैंने किताब में भी इसका जिक्र किया है. कॉम्पोजिट डायलॉग उन्होंने फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल व्हाट्स द वर्ड पॉइंट स्कोरिंग, क्योंकि कांग्रेस कर रही थी डायलॉग, उनका हम वो नहीं करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करेंगे. Now, comprehensive meant even better in some ways. You can raise any issue, but they changed the nomenclature, the BJP government, and they said now there will be a comprehensive dialogue, same issues. Here, those surprise visit of Prime Minister Modi to Lahore. Again, you can give any meaning you like. I have criticized not his visit. One thing I have never done, although a politician, if for the sake of political point scoring, चाहे वो इमरान और नवाज शरीफ वो बेनजीर, they do something what I think is right, I support it. मैंने कभी ये परवाह ही नहीं की कि कोई नाराज होता है और नहीं होता ना. तो मैं समझता हूं कि वो जो विजिट थी मोदी की, एक तो ऑपोजिशन ने उस पर बड़ा जबरदस्त अटैक कर दिया और उसकी वजह थी प्रेपरेशन नहीं की थी. द फॉरेन ऑफिस डिडंट नो. एक लंबी कहानी है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, because I don't want to be distracted. फिर फ्लैश पॉइंट्स, किसी पीरियड में कौन से फ्लैश पॉइंट्स है, यू मस्ट नो दैट. इट्स अ कंटिन्यू, इट्स अ लाइन, इट्स नॉट वन इवेंट. पठानकोट कब हुआ? मोदी की विजिट के फौरन बाद. अब ये किसने कराया, आप अंदाजा लगा लें. मोदी तो नहीं करा सकता. वो आया और अटैक हो गया पठानकोट का. हमने तो फिर ये डाल दिया हमारा के लिए तो नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया हो, बट एनीवे दिस व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, यादव का अरेस्ट. ईरान से आया बलूचिस्तान में टेररिज्म को, वो एंजल्स नहीं है. दे आर डूइंग द डैमडेस्ट बेस्ट टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान. इस गलतफहमी में ना रहे. होता यह है कि हम एक तरफ रॉ में बह जाते हैं. पाकिस्तान हम इज द कल्प्रिट, उसी वही जंग करा रही है तो हम उसी में लगे रहते हैं. और भाई इंडियन आर्मी जो है या इंडियन रॉ है वो एंजल्स नहीं है, वो उतने ही दुश्मन है पाकिस्तान के मुसलमानों के. तो इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और ईरान से आए, बलूचिस्तान में प्लानिंग की, पकड़ा गया. मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट अनकंफर्टेबल पीरियड्स इंडिया में हुए. आई लैंडेड इन दिल्ली ऑन दैट डे, जिस दिन उसको डेथ सेंटेंस हुई थी. तो इस तरह ऐसे लग रहा था मैंने डेथ सेंटेंस, मुझ पर तो हमला होने लगा था, दिल्ली के अंदर मुसीबत पड़ गई थी. फिर नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट वाज बुरहान वानीज मार्टरडम 2016. हमने कुछ स्टैंप वैम्प इशू किए नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, जिसपे इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया. बुरहान वानी उड़ी अटैक सितंबर 2016.
तो यू मस्ट नो कि ये कोई ऐसी नहीं है हवा में बात, हमारी तरफ से भी गलतियां हुई, उनकी तरफ से भी हुई, और जब तक एफर्ट्स नहीं होंगी, एफर्ट्स हो सकती है, आई हैव फेथ बिकॉज़ आई एम डेट विद इट। उड़ी में 18 सोल्जर्स उनके मारे गए, उसमें जनरल बिलीफ यही है कि फ्रीडम फाइटर्स जो कश्मीर के थे, हिजबुल मुजाहिदीन के, उन्होंने हमला किया, उन्होंने हमारे खाते एज यूजुअल लगाया और उन्होंने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पता नहीं याद वो नजर नहीं आई, पर उन्होंने ऐलान जरूर कर दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस डिड टे एंड द आर्मी टुक द डिप्लोमैट्स टू दैट। उसके बाद क्या हुई? ऑपरेशन ऑल आउट 2017, there's more of a local thing in Jammu Kashmir. पुलवामा was a major incident, 40 मर गए सीआरपीएफ के बदले। अच्छा, इंडियंस ये नहीं मानने को तैयार कि जी वो तुमने इतना ऑपरेस किया लोगों को, तो क्या उनको पाकिस्तान की शय की जरूरत है कि पाकिस्तान कहेगा तो वो करेंगे? वो 40 मरे, उन्होंने सारा हम पे ब्लेम किया और उन्होंने कह दिया हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बालाकोट पे, और कहा यह कि कुछ मदरसे हैं जहां ट्रेन होते हैं, वो बालाकोट पे आए, को दरख्त 2-3 दरख्त शहीद करके चले गए। ऐलान उन्होंने ये किया कि जी हमने तो खत्म कर दिया, कितने टेररिस्ट मार दिए। और हामिद भी गया था, उन्होंने कहा जी कौआ जरूर मारा, मुझे नहीं पता कि हामिद भी खुद भी उनका खास नुक्ता कौआ मारा है या 2 दरख्त शहीद हुए हैं, ये बात की बात है। तो उन्होंने ऐलान किया हमने बड़ी मेजर अटैक किए। अब आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ, और फिर वो जो अभिनंदन जहाज हमने गिरा लिए, ब्रॉड डे लाइट। इंडियंस वर टॉट अ लेसन कि अगर आप ये करेंगे वी आर फुली प्रिपेयर्ड, और उन्होंने कह दिया हमने F-16 गिराया। अब ये बड़ी अजीब बात है, हमने कोई नहीं गिराया। अमेरिका को मुसीबत पड़ गई क्योंकि अमेरिका ने तो F-16 दुनिया में बेच रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो गिन लिए हैं, पाकिस्तान का F-16 गिरा। वो ये साबित करने में तैयार थे कि F-16 तो गिर नहीं सकता, ये कोई और जहाज होगा जो गिर गया, F-16 नहीं गिर। तो एनीवे वो उन्होंने बंदा भी हमने अरेस्ट किया, अगले दिन छोड़ दिया। अगली डेवलपमेंट यू ऑल नो, 350, 370, आर्टिकल 35। आई विल नॉट गो ऑन, आई वांट टू लीव सम फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। अब जो हैरानी की बात है कि जब हालात इतने खराब हो गए, वो जनरल्स वाले भी आपने बात की थी शायद कि जी वो आते हैं, आगे जम करते हैं, फिर वो अमन के प्रचारक हो जाते हैं। आई डेल्ट विद अ सिमिलर जनरल ऑन द इंडियन साइड, जनरल सुंदर जी। और सुंदर जी ने बहुत कुछ किया था और हमें तो ये खतरा था हमला कर। तो बाद में वो आया लाहौर, मैंने कहा जन साहब को मसला है, आप सबसे बड़े हॉक्स होते हैं व्हेन यू आर वेयरिंग यूनिफॉर्म ऑफ पीसनिक्स बन गए। तो एनीवे वो भी आए थे यहाँ, जनरल सुंदर जी। अब ये है कि लेटेस्ट ये थी, ये जनरल बाजवा के दौर में हुआ कि एक फैक्ट चैनल टॉक्स हुई, इसमें कोई शक ही नहीं है। जनरल फैज हमीद और रॉ इंडियंस ट्राई टू अपग्रेड द टॉक्स एंड दे यूज्ड टू से नहीं फैज हमीद नहीं, बाजवा बात कर रहे हैं। So I was corrected them कि it's not Bajwa, it is General Faiz Hamid. He had talks with him, progress was made. And how do I know that progress was made? Because I was present when the joint statement was issued, Islamabad joint statement. उसकी जो language है, exactly वही है जो यूज हुई है, 2 फौजियों ने यूज की है, और उसमें उन्होंने ये यूज की थी कि जो सीजफायर का अग्रीमेंट हुआ है, to looking after the core interests of both the countries. This is the language the Foreign Office uses, not the DGMOs. तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने यूज की थी जबान। तो बैक चैनल पे अब इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इतने लोगों ने कहा, and I plan to updating my book, writing another book, and I plan to do some investigation. According to those rumors, speculations, कि मोदी had agreed to visit पाकिस्तान। कहा तो जा रहा ना बात नहीं करेंगे, टेरर और इकट्ठा नहीं चल सकता, क्या कहते हैं वो, there's a word they use for आतंकवाद और अमन इकट्ठा नहीं बात हो सकती। तो अगर आतंकवाद हो रहा था तो मोदी साहब आ रहे थे।
یہ 2021 میں انہوں نے آنا تھا اور پلان یہ تھا کہ ہنگلاج ماتا ٹیمپل جو بلوچستان میں ہے وہ وہاں آئیں گے پوجا کرنے کے لیے. یہ جواز دیا جائے گا اور پھر وہ اسلام آباد آئیں گے پرائم منسٹر عمران خان کو ملنے کے لیے. تو جو انکنفرم چیزیں which I will confirm before I write my next book کہ ان کو اور پرائم منسٹر اگری کر گئے عمران خان کو کہ وہ اس کے بہت حق میں تھے کہ انڈیا سے امن ہونا چاہیے. انفیکٹ مجھ سے انہوں نے بریفنگ لی تھی 4 پوائنٹس میں اور میرپور میں اعلان کر دیا کہ میں نے کسوری صاحب سے پوچھا ہے اور وہ بالکل ٹھیک فارمولا ہے بفور یہی اور کوئی رستہ نہیں. لیکن پیپل کنٹینیو ٹو چینج. وہ دوسری بات ہے. اس کے بعد وہ جب جو شنید ہے کہ فیصلہ ہوا کہ ٹریڈ بھی ہوگا اور وہ آئیں گے دین ہی ول کم ٹو اسلام آباد. پرائم منسٹر عمران خان واز ٹولڈ کہ جناب اس سے تو بڑا مشکل ہے. انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا ہے. آپ کے تو ووٹ کم ہو جائیں گے. تو دس ہول تھنگ واز scuttled. I plan to get to the bottom of it because I like to do my research. But this has been repeated by so many people that Modi was coming here as late as 2021 to talk about Kashmir. فیض حمید. اور اس میں ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک تھے یوسف علی اتیبہ جو یو اے ای کے امبیسڈر تھے واشنگٹن میں. انہوں نے کریڈٹ لیا تھا باقاعدہ کہ یہ ہم نے کروائی ہے جو پاکستان انڈیا کے ٹاکس ہو رہی ہیں اور پروگرس ہو رہی ہے. تو اور ان ادر ورڈز ایز لیٹ ایز دیٹ مودی کہتا رہنا کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا. اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے امبیسڈر لمبا نے کہ مجھے تو خود مودی نے کہا 2017 یا 18 میں کہ جاؤ بات کرو 4 پوائنٹس کے اوپر پاکستان کے ساتھ. تو آپ جو 4 پوائنٹس کی ریلیونسی پہ بات کرو. پیلسٹائن کشمیر آپ نے ریز کیا. I'll touch on it and then if there are questions answers. دیکھیں یہ جو کشمیر اور پیلسٹائن is really heart rending. We must learn some lessons, not the wrong ones, but we must learn some lessons. جتنا ظلم ہو رہا ہے وہاں I never thought انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ ریئیکشن ہوگا. It is amazing. مر رہے ہیں بچے عورتیں. تو what does it tell you? Why it is right. یہ ہم لوگ بھول چکے ہیں. شکر کریں کہ آپ کی فوج ہے. شکر کریں کہ یہ نیوکلیئر پاور. نہیں تو جو آپ کی گت بناتا مودی اگر اس کو موقع مل جاتا اس غلط فہمی میں نہ رہے. I am one of those who preached peace. I want peace with India in the interest of Pakistan and the interest of people of South Asia. But peace never comes out of weakness. اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا. جو آج ان کا حشر ہو رہا ہے اور پھر میں نے دیکھا اور میں یہاں کہوں گا اور اگلی کتاب میں بھی کہوں گا unless Kashmir issue is resolved it will hit India in the face. ٹھیک ہے پاکستان کے بڑے پرابلمز ہیں ہماری ویکنیسز ہیں اکانومی ہے کشمیریوں کو دبایا ہوا ہے لیکن they are facing a 2.5 front war situation. ان کے تعلقات چائنا سے ابتری کی طرف جا رہے ہیں. خیال یہ تھا میں نے ان کی کافی ٹریس کی ہے ان کی جو تھنک ٹینک کمیونٹی ہے امریکہ انڈیا کی اور چائنا کی وہ چاہ بھی رہے تھے کہ امن ہو ان کا آپس میں لیکن بڑی زبردست کانٹرڈکشن آ رہی ہیں اینڈ چائنا امریکہ اس کو اتنا بوسٹر کر رہا ہے انڈیا کو کہ اٹ وانٹس یو ایس وانٹس somebody in Asia and that's only India. انڈیا کے سر پہ ورن کی ہے جو مرضی کرتا جائے. India is going to find itself in some difficulties. If you ask me a question, I will answer that. But this is where it stands. So میرا تو یہ خیال ہے کہ India, Gaza is a lesson for India and I've been very pleasantly surprised that some Indians have started writing. And فاروق عبداللہ نے تو اوپنلی کہا ہے 4 دن پہلے اس کی سپیچ ہے اس نے کہا اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ نہ بات کی 4 days ago on the 26th of December he delivered a speech تو یہاں بھی وہ حشر ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے. تو what I like to say is ایک جینوسائیڈ اوپن ہوئی ہے. آپ دیکھیں طاقت کا کیا نشہ ہے. جینوسائیڈ اوپن ہو رہی ہے. سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی آئی سلیوٹ دا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز. وہ ریپیٹڈلی کہہ جا رہے ہیں کہ سٹارویشن ہو فلاں ہو یہ ہو وہ. لیکن ساؤتھ افریقہ نے 4 دن پہلے فیصلہ کیا
It will take them to the International Court of Justice at The Hague. That's a positive development. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अमेरिका, अमेरिका का क्या प्रॉब्लम? ये बड़ी अजीब बात है. It's not a foreign policy problem. Since I dealt with the Americans, I used to be very surprised. इनको क्या हो गया है? ये अमन की बात करते हैं, इनके लिटरेचर भी इनका जबरदस्त है, यूनिवर्सिटियां भी जबरदस्त है, तो अंधे हैं on Israel. Israel is a domestic issue. Don't forget that. It's not a foreign policy. You see, 80%, there are about 80 million people in United States. I was horrified to find the figures, who describe themselves as Christian evangelists. जो Christian evangelists हैं, उनकी ये belief है कि it has been prophesied in their holy books that the Jews will return to the homeland. When they return, there will be second coming of the Christ. They are not interested in Jews. They are interested in the second coming of the Christ. देखने में अमेरिका आपको बड़ा मॉडर्न लगता है, बड़ा सेकुलर लगता है. ये सिर्फ कोस्टल सिटीज की बात है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट. आप अमेरिका में अंदर चले जाएं, इतने सख्त रिलीजियस लोग हैं, और उनकी जो इनलैंड स्टेट्स हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट स्टेट्स हैं, और पर्टिकुलरली मार्टिन लूथर किंग के बाद जो कैथोलिक कैथोलिसिज्म पे अटैक था, मार्टिन लूथर किंग की जो अपनी मार्टिन लूथर की जो इंटरप्रिटेशन थी, उसमें यह ट्रेस किया गया है कि यहूदी आएंगे और वापस आएंगे फलस्तीन, और हजरत ईसा दोबारा नमूदार होंगे, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट. तो ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही थी. Until I was foreign minister, I couldn't believe it. मैं तो समझता बड़ा मॉडर्न, बड़ा सेकुलर किस्म का मुल्क है. मुझे एक्चुअली कहा गया, यू विल बी अमेज्ड, मेरे किसी ने मुझे अप्रोच किया कि डू यू वांट फला फला काम. मेरे को पाकिस्तान का था, कश्मीर का इशू, कोई इशू कोई नहीं. मैंने कहा क्या? मुझे अप्रोच किया गया कि जी आप फलानी जगह चले जाएं. मैं चला गया फलानी जगह. वो फलानी जगह जो गया, तो वो कहने लगे जी कि आप हजरत ईसा की तारीफ करें. अब तौरात ईमान का हिस्सा वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है. फिर उन्होंने कोई ऐसी जबान की, मैंने कहा यार कश्मीर इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ये मैं नहीं कर सकता, आपकी बड़ी मेहरबानी. फिर उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट पे बुलाया. वो ब्रेकफास्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सारी दुनिया से लोग जाते हैं. उनका अटॉर्नी जनरल वजीर गाते हुए बाइबल के हिम्स आ गए. आई कांट बिलीव इट. यू सी इट अनलेस यू सी इट, आपको समझ नहीं आती इतना सुपर पावर है ये. उनके बड़ी न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, इनको ना आप देखें, तो बिल्कुल और किस्म के शहर है, टोटली सेक्युलर. इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब किस्म के लोग हैं. लेकिन जो अमेरिका अंदर का है, इट्स वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी रिलीजियस. वो एक्चुअली हिम्स गाते हुआ है उनके वजीर on that breakfast. So you must understand, America का ये internal, everybody wants their votes. Republicans want their votes and Democrats want their votes. और अब मुसीबत यह है कि ट्रम्प is even more, वो रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं एवेंजलिस्ट. खतरा अमेरिकन जूस से नहीं है, ये गलत फहमी है. यहाँ अमेरिकन जूस तो कई बहुत एमेंसिपेटेड है. Some of them have come out attacking Israel's policies. The bigger, yes, there are some Orthodox Jews, but the bigger problem is Christian evangelists और उनके जो pastors हैं, जो उनकी preaching है. So there you are, you're stuck with them. अब देखना ये है कि ये तो obvious बात है, war is not an option, I won't even go through with it. क्या है, पाकिस्तान इंडिया में militarily neither state can afford to go to war, India cannot either. अच्छा, अब इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि जी क्यों वो फेल हुआ, आगरा में क्या हुआ. आगरा मैंने जो भी रिसर्च की थी, उस वक्त मैं फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त थे अब्दुल सत्तार साहब. तो उन्होंने जो लिखा है उसको मैंने कई सोर्सेज कंफर्म किया है कि वो ठीक लिख रहे हैं. वो ये कि तकरीबन एग्रीमेंट हो गया आगरे में, और जसवंत सिंह जो हैं वो उनको मिलने आए प्रेसिडेंट मुशर्रफ को. कोई वजन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फॉरेन ऑफिस की लैंग्वेज में कहा जाता है, जब जॉइंट स्टेटमेंट जब होते हैं, वो बिग
ایک بڑا بریکٹ ہوتا ہے ایک چھوٹا بریکٹ, وہ میں بھول گیا ہوں نام. تو بڑا بریکٹ جو ہوتا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے فورن منسٹرز کے لیے, چھوٹے بریکٹ جو ہے نو کو اڑا دیے جائے, اسٹیٹمنٹس آتے ہیں with the two sides disagree, تو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگری کر گئے تھے, بڑی بریکٹ بھی ریموو ہوگی چھوٹی بھی ریموو ہوگی, اور جسونت سنگھ نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا. آدھے گھنٹے ایسا ہوا, کئی گھنٹے گزر گئے, وہ انتظار ہی کرتے رہے کمرے میں ہوٹل میں. اب کیوں نہیں ہوا, اس کی مختلف تھیوریز ہیں, کوئی سرٹنٹی نہیں. یہ تو جب تک آپ ریسرچ نہ کریں اینڈ somebody really authentic, کیا تھیوریز ہیں کہ پریزیڈنٹ نے ایک تباہ کن پریس کانفرنس کی, تباہ کن ود ان انورٹڈ کاماز بیکاز ویری سکسیسفل, تباہ کن فرام انڈین پرسپیکٹو. انہوں نے دلی میں ایک پریس کانفرنس کی میڈیا کے ساتھ, اینڈ ہی واز ویری گڈ ود میڈیا. آئی ہیو سین دیٹ. I have, if you ask me later on, I have many stories on that. How good he was at dealing with the media. And they were eating out of his hands. وہ رپورٹ ایک سٹوری ہے کہ واجپئی کو بعد میں ملی, کیونکہ آگرہ میٹنگ شاید شام کو تھی اگلے دن تھی, اب I forgotten the timing. جو بی جے پی کا رائٹ ونگ تھا, they used that and said یہ تو کشمیر 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 ہمارے اندر بیٹھ کے کر گیا, ہمارے دل کے اوپر بیٹھ کے اس نے چورے مارے ہیں, یا بیٹھ کے کشمیر کی ذکر کر رہا, اور انڈینز بڑی خوشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے, کیونکہ مشرف یو ٹاک ویری لاجیکل, ہی واز ویری لاجیکل ان ایکسپلینیشنز. دوسری چیز یہ ہے کہ there was a race for leadership between Vajpayee and Advani, and the right wing was supporting Advani, and Sushma Swaraj, the minister for information, was on Advani's side. اور اس نے کوئی ایسا بیان دے دیا while these brackets, while after they had been removed, کہ وہ ساری بھاجی مار دی ساری, اور وہ واجپئی was prevented from signing. اب یہ کیا سچ ہے مجھے نہیں پتا, but the fact is کہ کشمیر کے اوپر ہی بعد میں پروگرس ہوئی. آگرہ ہوا یا نہیں ہوا, میں اس کا چشم دید گواہ نہیں, میں دوسرے کا تو چشم دید گواہ کیوں, I am a participant. آپ کہہ رہے ہو فیل ہوا, فیل تو ہوا ہی نہیں. آپ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ فیل نہیں ہوا؟ اگر 2021 تک مودی آنے کو تیار ہے, 2019 میں لمبا کہہ رہا ہے, اور اس کی کتاب 2021 میں ہے کہ مجھے مودی نے کہا کہ 4 پوائنٹس پر بات کرو, تو وہ دکھانے کی باتیں اور ہوتی ہیں, اندر کی بات اور ہوتی ہیں. تو I have to believe what this fellow Lamba is saying in his book, In Pursuit of Peace Under 6 Prime Ministers. I think that is the title of his book. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حل اور ہے نہیں, کہہ یہی جاتے ہیں ووٹ لینے. اچھا, ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو یہ 2019 میں جنرل باجوہ سے چیف عوامی اسٹاف تھے, جو ٹاکس ہوئی ہیں بیک چینل پہ, جس کے نتیجے میں یہ ہو گئی ایل او سی پہ اگریمنٹ, اور جس کی لینگویج میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ وہ میں نے کہا وہی لینگویج یوز کی ہے جو ہم نے یوز کی تھی اسلام آباد ڈیکلریشن میں فارن آفس کی. وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, 4 الیکشن ہوئے ہندوستان میں اس کے پروونس اسٹیٹس کے, پاکستان بیشنگ ختم ہو گئی, which is amazing. اس کے بعد 4 ابھی الیکشن ہوئے, آپ فالو کر رہے ہیں اگر آپ کو انڈیا, اس میں بھی پاکستان بیشنگ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ 2019 میں کچھ ایسا ہوا بیک چینل پہ, لیکن بدقسمتی سے مسلم بیشنگ نہیں ختم ہوئی, کیونکہ مسلم بیشنگ از اگین an internal issue in India, just as Jewish issue, Israeli issue is an internal issue in the United States, not a foreign policy issue. انڈین مسلم کو گالی دینا, پرسیکیوٹ کرنے میں ووٹ ملتے ہیں. تو پاکستان اب اتنا ان کے کیوں نہیں رہا, اس کی پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. نیگیٹو یہ ہے کہ ہم سے اتنے آگے نکل گئے ہیں, وہ کہتے ہیں آج چھوڑو, آگے نکل جاؤ, کوئی اور بات کرو. آئی بلیو they know they have to deal with Pakistan because Kashmir issue is not going anywhere. ابھی ریسنٹلی
4 इंडियन फौजी उन्होंने मारे हैं, और जिसमें उन्होंने 3 कस्टोडियल किलिंग्स की हैं इंडियंस ने। तो मैं तो ये समझता हूं कश्मीर आप कर रहे हैं 4 पॉइंट्स फेल क्यों हुआ, इसलिए इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई फौरन। हाँ, दैट्स द पॉइंट। उसकी वजह यह है कि वो हमने मनमोहन सिंह साहब को दावत दी थी अक्टूबर 2006 में आने की कि वो इस्लामाबाद आए और साइन करें। साइन उन्होंने ये नहीं करना था, साइन उन्होंने सक्रीक करना था। सक्रीक का मुआहिदा फाइनलाइज हो गया था। अब उसमें उन जो कुछ में बड़ी माइनर चीजें हैं कि कश्मीरी जो जॉइंट मैकेनिज्म है, इट्स नॉट जॉइंट कंट्रोल बाय द वे, इट इज जॉइंट मैकेनिज्म। तो वो जॉइंट मैकेनिज्म जो है उसमें इंडियन पाकिस्तानी से मौजूद होना किस तरह, हम कहते थे एज मेंबर्स होंगे, दो कश्मीरी इलेक्टेड वहां के, 2 कश्मीरी इलेक्टेड हमारे, और फिर इंडियन पाकिस्तानी की प्रेजेंस। ये अभी झगड़ा पड़ा हुआ था, इंडिया कहता था कि ऑब्जर्वर्स हो, हम कहते थे मैं फुल फ्लेज मेंबर्स हो, ये रिजॉल्व हो जाना था। तो आई लीव दिस टू क्वेश्चन और आंसर इफ देयर आर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज अक्टूबर में उन्होंने आना था, हमें मैसेज आई जुलाई अगस्त में कि 4 रियासत के इलेक्शन, बदकिस्मती से यूपी उनमें हमेशा शामिल होता है। यूपी इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेट इन इंडिया, अगर यूपी के भी इलेक्शन हो रहे हैं तो अगर हमने आपसे कोई बात की तो हमें ऑपोजिशन खा जाएगी, ये मनमोहन सिंह है, तो हमें बाद की डेट दे दे। हमने उनको बाद की काश दिसंबर की दे देते, हमने उनको दी मार्च की। उससे पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा, सैक किया, लॉयर्स मूवमेंट हो गई, सारी अपोजिशन को मौका मिल गया, सारा मीडिया इकट्ठा हो गया कि जी ये। तो मुझसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने पूछा, मैं बड़ा हैरान अभी भी हूं, कहने लगे कसूरी साहब क्या ख्याल है अगर वो आ जाए मनमोहन सिंह। क्या सर, सारी दुनिया तो आपके खिलाफ है, मीडिया आपके खिलाफ, ऑपोजिशन आपके खिलाफ, तो क्या करेंगे बुला के सर। तो मैंने मैंने कहा जी आप कहेंगे ना ये एग्रीमेंट सोना है, तो ऑपोजिशन कहेंगी पीतल है, इट्स नथिंग, दे विल, तो इसको छोड़ दें, ये किसी और वक्त होगा, ये अब नहीं हो सकता। वो क्या आ रहे थे, then I heard that the Americans were trying even at that late stage to send Manmohan Singh. It was too late. He came late. Then I've told you कि जब कोई चीज होती थी तो कोई हमला हो जाता था। वाजपेयी यहाँ आया तो पठानकोट हो गया, वाजपेयी कह रहा हूँ, ये मोदी। क्या रीजन है, ये हैरानी की बात नहीं है, ये मैंने ट्रेस किया अपनी किताब में। जो कोई इंपॉर्टेंट विजिट हो, ये कोई 25-30 साल से हो रहा है। कैनेडी ने आना था, 36 सिंहपुरा में सिख मारे गए, तो 25-30 सिख मार दिए गए, किधर से को पता ही नहीं। तो हो ये बड़ा प्लान होता है, करता कौन है मुझे नहीं पता। टॉक्स हमारी अच्छी जा रही थी, आई वाज गोइंग टू दिल्ली, तो हमला हो गया समझौता एक्सप्रेस, सारी चीज ही क्वेर हो गई, उसे पाकिस्तानी बड़े मारे गए। तो ये सिर्फ हमारे लोग ही नहीं करते हैं, देयर आर एलिमेंट्स इन इंडिया हु डू नॉट वांट पीस विद पाकिस्तान, वो फील इनको अपनी जो हैसियत है इनको वहां रहना चाहिए। छोटा सा मुल्क है। एक बहुत बड़ी इंडिया की जर्नलिस्ट है, तो मुझे कहती है कि वो सर व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी वांट टू डील विद यू ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। थोड़ी देर चुप की, आई वाज शॉक्ड, now very well educated woman, he says sir why terms of equality, हम तो इतने बड़े मुल्क हैं, हम 1.4 बिलियन है, हम तुमसे 10 गुनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, विदाउट सेइंग दैट। ये उनके दिमाग में जो उनका जो राइट विंग है घुसा हुआ है, उनको चीज जो खाए जाती है वो 1000 साल मुसलमानों की जो हुकूमत है। और ये सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो बड़े कोई साधु टाइप बंदे हैं। कैम्ब्रिज में हमारे साथ एक इंडियन था, बहुत पाकिस्तानियों का दोस्त, और लाहौर रेगुलरली आया करता था, रिसेंटली भी आता था। शाम को मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जिसको जैन साहब समझते हैं वो जो मैरी आवर्स होते हैं, शाम को एक इंडियन पाकिस्तानी पीपल आ रहे थे, तो उस पाकिस्तानी ने मुझे बताया कि वो पी के पागल हो गया, तो हमें F-16 मिल रहे थे। अब ये 25-30 साल पुरानी बात है, मैं तो 40-50 साल पुरानी बात, और ये कौन से जहाज मिल रहे थे ये भी नहीं याद रहा। तो उस बंदे ने कहा वो पंजाबी बोलने वाले थे, वो की हो गया है,
उन्हें तो F-16 मिल रहा है जो भी जहाज है उन्हें ताता की बगाड़ लेंगे उन्हें कहा 1000 साल नहीं पुल्ले तो ट्रुथ केम आउट इन इन अ स्टेट ऑफ ड्रंकननेस. अब जब आप कह रहे थे ना बातें सच्ची हैं लेकिन ये कई ऐसी चीजें दे हैव टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली. यू रिक्वायर स्पोर्ट्स स्टेट्समैन एट द हेल्प. Vajpayee was a statesman. So पाकिस्तानी में आई नो नवाज शरीफ वांटेड पीस, इमरान खान वांटेड पीस, लेकिन हमारी कोई बदकिस्मती ऐसी है कि हम थोड़े से in case of Nawaz Sharif, he paid a heavy price. You all know that. But Imran Khan was easily swayed when he was told कि जी ये तो आपका जो वोट बैंक खराब हो जाएगा. तो ये मसला होना तो हल है. हल इसलिए होना है कि कश्मीर को अनलिमिटेड पीरियड इंडिया ऐसे रख ही नहीं सकता. इट हैज प्रिटेंशंस एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ ग्रेट पावर. आप ग्रेट पावर होंगे अपने मोहल्ले में आपको कमान नहीं रहा तो आप ग्रेट पावर किधर होंगे. अभी तक तो यूएन के मेंबर नहीं हो सके. जब वो मेंबर होना चाहते हैं तो पाकिस्तान, इटली, जर्मनी और मेक्सिको भी गेट टुगेदर. वी आर अ गैंग ऑफ 4. हमने इंडिया को बाहर रखना होता है, जर्मनी ने, और वो जो जर्मनी को बाहर रखना होता है, किसी ने इटली नहीं जर्मनी को बाहर रखना होता है, और मैक्सिको ने ब्राजील को बाहर रखना होता है. तो जो वो ब्राजील को नहीं आने देना चाहते, हम इंडिया को नहीं आने देना चाहते, वो जर्मनी को नहीं आना देते, तो जैसे ही वो बात आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं. और ऐसा क्लोज अलायंस है कि हम कहते हैं इंडिया को नहीं बनने देना, वो कहते हैं जर्मनी को नहीं बनने देना, वो कहते हैं ब्राजील को नहीं बनने देना. तो ये इस किस्म की सिचुएशन है. इंडिया की वो अथॉरिटी सब नहीं है. अगर वो यहाँ सुलह करे, अमन करे इलाके में, तो पूरे खत्ते के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर. थैंक यू वेरी मच. You want to ask a question?